कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। नरेंद्र मोदी जी जीत गए हैं। एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के ऊंचे ऊंचे स्टेजों पर दिखेंगे आपको। नरेंद्र मोदी साहब अपनी थर्ड टर्म के लिए ओथ टेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे और ओथ लेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 8 जून को जो है वो आप उनको ओथ लेते हुए देख पाएंगे। प्रेसिडेंट के पास जा करके अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। हमारे यहाँ जी पाकिस्तान में इस वक्त बहुत कंफ्यूजन है। मुझे नहीं पता भारत में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इलेक्शंस के बाद या इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कंफ्यूजन है। लोग जो है उनको समझ में नहीं आ रहा मोदी जी जीत गए कि मोदी जी हार गए, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही। अगर मोदी जी जीत गए तो फिर इतने उदास क्यों है सब लोग बीजेपी के, और इतना एक दूसरे से नाराज क्यों है, एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट आ रही है, या ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे से कोई नाराजगी चल रही है। पाकिस्तान में जैसे ही देखे ट्रेंड्स कि यहाँ पर भारत में मोदी जी की सरकार तीसरी बार बन रही है, किसी भी ऐसी पार्टी को नहीं जोड़ना पड़ रहा है जिसके साथ में चुनाव ना लड़े हों। कोई भी उद्धव ठाकरे, कोई भी अरविंद केजरीवाल, कोई भी ममता बनर्जी, कोई भी XYZ नेता की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जो इन अलायंस पार्टनर के साथ में चुनाव लड़े थे उन्हीं अलायंस पार्टनर के साथ में चुनाव जीते हैं। अब कैंडिडेट्स का गुस्सा था, कैंडिडेट्स के खिलाफ बहुत सारे बीजेपी ने गलत टिकट दिए, जिसकी वजह से कैंडिडेट ऐसे जो 10 सालों से सांसद हैं घरों से निकले ही नहीं, कभी कुछ काम ही नहीं किया, तो उस चक्कर में कुछ सीटों का नुकसान ज़रूर देखने को मिला। मगर ये फैसला आते ही एक बड़ा रिजल्ट हमें ये भी देखने को मिला कि पाकिस्तान के अंदर जो दवाएं हैं अचानक उनके प्राइस में उछाल आई है। अचानक से जो दवाओं का जो कीमत है उसमें अचानक से उछाल आई है। अचानक से बिजली के दाम बढ़े, बहुत सारी चीजें जो हैं वो इधर ही हमको पिछले 1-2 दिन से देखने को मिल रही हैं। नरेंद्र मोदी साहब वहां पर खड़े हैं जहां पर वो 8 जून को 8 जून को उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है। वो ओथ ले रहे हैं मोदी साहब 8 जून को। अभी तक की खबरें जो मेरे सामने हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी थर्ड टर्म के लिए ओथ टेकिंग सेरेमनी में शामिल होंगे और ओथ लेंगे एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और 8 जून को जो है वो आप उनको ओथ लेते हुए देख पाएंगे। हुकूमत बनने में जाहिर है कि कुछ दिन लगेंगे, लेकिन आपको पता है कि जैसे ये रिजल्ट सामने आया तो जो इस वक्त अक्सरियती पार्टी है, मेजोरिटी, जाहिर है कि उन्हीं को जो है वो पैगामात आ रहे हैं। तो मोदी साहब क्योंकि जीत चुके हैं और उनकी जो दूसरा अलायंस था 35 पार्टीज मिलकर उनके साथ जो फाइट कर रही थी उनको शिकस्त देके उनकी सीटें ज्यादा हैं और मोदी साहब ही आगे जो है हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। इस जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन करने की बात की है, बहुत मुबारकबाद पेश की है जॉर्जिया मेलोनी ने। इसी के साथ मुइज़िर जो हैं, आपको पता है उनका मामला क्या चलता रहा। मालदीव्स की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए, और इसी के साथ फिर और कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब को, और इसके अलावा इजराइल की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए। भूटान के लीडर की तरफ से मुबारकबाद आई है, कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आया है मोदी साहब के लिए। इटली की तरफ से कांग्रेस किया गया है, मुबारकबाद का पैगाम पहुंचा है मोदी साहब को। देखिए, पहली बात ये कि मोदी जी हैं, ये कभी भी वीक नाम तो इनके है ही नहीं, तो इसलिए ये वीकेंड भी मनाते नहीं है। कहते मेरा कोई भी एंड वीक नहीं है तो मैं वीकेंड क्यों मनाऊं। तो इसलिए मोदी जी हमेशा ही स्ट्रांग काम करेंगे, वीक काम कर नहीं सकते। और अगर उनको लगेगा कि मैं बहुत वीक पोजीशन में हूँ, हो सकता है वो रिजाइन ही कर दें कि मैं स्यापा नहीं कर सकता, ये छोड़ो परे, आप संभालो अपना काम, मैं तो जा रहा हूँ। तो कभी भी मोदी जी वीक पोजीशन में काम नहीं कर सकते, ना ही करेंगे। अगर उन्हें लगता है कि भाई मेरे नंबर्स कम है, मुझे नंबर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो लगता है कि मोदी जी वीक हो गए हैं। मैं आपको बता दूं, मोदी जी वीक नहीं है, ना ही वीक रह सकते हैं। वो स्ट्रेंथ से ही काम करेंगे और जो उन्होंने सोच लिया है कि मैंने ये करना है वो करके ही छोड़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा 1-2 महीने लेट हो सकता है, उसका मैंने पहले बता दिया, 6 नहीं 8 महीने, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी आप चिंता मत कीजिए, मोदी जी एक ऐसे आदमी हैं जिनके ना तो कोई एंड वीक है, ना ही वो वीक एंड पे जाकर काम कर सकते हैं।
काम स्ट्रेंथ से करेंगे और पक्का करेंगे अगर उन्होंने सोच लिया। बाकी जो वो बोलते हैं वो तो करते ही हैं, जो नहीं बोलते वो पक्का करते हैं, और जो बातें मैं बोल रहा हूं वो इन्होंने अभी तक बोली नहीं है, वो पक्का करेंगे। बिल्कुल जी, मौसम एक बार फिर जो है वो तकरीबन गर्म होने शुरू हो गया है। दिन में थोड़ी सी बारिश हुई थी लेकिन उसके बाद ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं। खैर, हम बात कर रहे थे मोदी जी की और इलेक्शंस की बात कर रहे थे, भारत के इलेक्शंस की। तो जी, भारत के इलेक्शंस में हमने देखा कि जो रिजल्ट्स आए हैं वो ऐसे हैं कि सभी लोग हैरान हैं, परेशान हैं, किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे तो वैसे कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए कि पूरे साल तो आप लोगों के इलेक्शंस चलते हैं। एक इलेक्शन खत्म होता है, फिर इलेक्शन शुरू हो जाते हैं, फिर इलेक्शन खत्म होता है, फिर इलेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों की तो वैसे ही समझ में नहीं आता। ऐसे भी हम ऐसे ही तो उनके फैन नहीं है, जाहिर है कि ठीक है, पाकिस्तान के साथ उनके टर्म्स अच्छे नहीं रहे और कुछ ना कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स चलती रही और मोदी जी हमें तड़ियां भी लगाते रहे। हाँ जी, कभी कहते हैं घुस के मारेंगे, कभी कहते हैं पीओके ले लेंगे, कभी क्या। लेकिन बाकी चीजों को अगर देखा जाए तो हम ये जरूर कहेंगे कि अगर वो भारत की बात करें या बाकी दुनिया की बात करें तो वहां पे डेफिनेटली मोदी जी जो है उन्होंने अपने लोगों के लिए बहुत काम किया है, अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा स्टेबल किया है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट किया है, जो कि यकीनन बहुत सी कंट्रीज को अच्छा नहीं लग रहा। पाकिस्तान में भी सब लोग बड़े हैरान परेशान है कि आखिर ये हुआ क्या है और हम इस रिजल्ट को क्या समझे। मोदी जी आ रहे हैं या मोदी जी नहीं आ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी को आना ही चाहिए, इसलिए कि इस वक्त भी अगर रिजल्ट्स को हम देखें तो उनकी पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट्स हैं। मगर शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं चाइना, और चाइना जाकर यकीनन वो कुछ बिजनेस वगैरह लेने की भी कोशिश करेंगे। भारत से 12 लोग यही कहते हैं, नहीं हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई बात नहीं करनी है और इस किस्म की चीजें करनी है भारत। लेकिन खैर बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, नाराजगियां भी चलती रहती हैं, मुल्कों के दरमियान भी चलती हैं, पॉलिटिशियंस के दरमियान भी होती हैं, फैमिलीज में भी होती हैं, दोस्तों में भी होती हैं, और फिर कहीं ना कहीं जाकर हम देखते हैं कि वो सब सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाती है। कई बार हमने देखा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते हैं, वो टीवी चैनल पे बैठ के आपस में बहुत लड़ रहे होते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस की मुलाकात हो जाए भारत के पॉलिटिशियंस के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। अभी कल की बात है, बल्कि हमें कहीं भी कोई पाकिस्तानी इंडियंस आपस में मिले तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। कभी कल ही की बात है कि मैं गई थी एक मॉल में गई थी इस्लामाबाद में शॉपिंग के लिए, और वहां पर मुझे एक दो लोग मिल गए जो कि इंडियन एम्बेसी के थे और डेफिनेटली वो मुझे जानते थे, मैं भी उनको जानती थी, और हम बड़े खुश होके मिले और हमें बहुत अच्छा लगा कि वो लोग बाहर निकले हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। हम लड़ते भी बहुत हैं, ये भी मैं बता दूं आपको कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स तो चले आपस में लड़ती हैं, सो लड़ती हैं, वो तो इनके तो अलग ही जैसे कहते हैं ना जुगाड़ होते हैं कि पता नहीं क्या पॉलिसीज चल रही हैं, क्या चल रही हैं। लेकिन यूट्यूब पर आने के बाद जो 3 या 4 साल मुझे हुए तो उसमें मैंने देखा कि ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट्स लड़ती हैं, बल्कि आपस में जिन लोगों का इंटरेक्शन होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोगों का आपस में, हम भी आपस में लड़ पड़ते हैं। उतार चढ़ाव देखने को मिला है पाकिस्तान के अंदर दवाओं के दामों में। दवाओं के जो दाम है उसमें अचानक से पिछले 1-2 दिनों में तेजी आई, और विशेष तौर पर 4 जून के बाद यानी कि कल से लेकर आज तक में और ज्यादा तेजी आई है। दवा के जो दाम है वो अचानक से बढ़े हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज और उसमें बता दूं, अगर कोई दवा फॉर एग्जाम्पल उसका दाम है, उसका MRP है 100 रुपए, उसका दाम अगर बढ़ के 150 हुआ तो ऑलरेडी पाकिस्तान में इतनी ज्यादा माफियागिरी है कि पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों में 100 रुपए MRP की दवा जो है वो बिक रही है 300, 400, 500 में। इतनी ज्यादा लूट मार हो रही है, ये सच्ची बात है। और अब जब उसका दाम 50 रुपए बढ़ा है तो ये लोग अपना कमीशन भी और उसमें जोड़ करके 50 रुपए बढ़ाएंगे, 100-150 रुपए उसको महंगा कर दे रहे हैं मार्केट में। तो इतनी ज्यादा जो है वो तकलीफें पब्लिक को झेलनी पड़ रही है पाकिस्तान की। इसका एक नतीजा ये भी है कि भारत में तीसरी बार NDA की सत्ता लौट करके आई है। इसका एक कारण ये भी है कि फिर से एक बार जो है बड़ी संख्या में जो है वो मोदी जी की सत्ता में वापसी हुई है। अब इन सब चीजों को देखें तो एक तरफ आप देखो प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, वो चीन जा रहे हैं दौरे पर, अपनी वहां पे सब कुछ इनकी तैयारियां चल रही, सब कुछ चल रहा है। इसी के साथ साथ में पिछले 1 दिनों में हमने देखा है कि ग्लोबली, चाहे वो हमारे दुश्मन देश हो पाकिस्तान चाइना जैसे, चाहे हमारे सो कॉल्ड दोस्त देश हो अमेरिका जैसे, या कुछ एक यूरोपियन देशों जैसे, वहां से कोई बहुत ही ज्यादा खुशी की उमंग नहीं देखने को मिली, क्योंकि आखिरकार NDA ने बहुमत तो पा लिया।
एनडीए ने आखिरकार बहुमत पा लिया, क्लियर मेजोरिटी पा लिया। एनडीए को किसी अन्य सहयोगी दल की भी जरूरत नहीं है कि उद्धव ठाकरे की जरूरत पड़ जाए, अरविंद केजरीवाल की जरूरत पड़ जाए, ममता बनर्जी की जरूरत पड़ जाए, लालू की, तेजस्वी, किसी की नहीं। अपने दम पे ही एनडीए ने जो है वो बहुमत पा लिया। इसके बाद भी कहीं पर भी खुशी नहीं है, अमेरिका में नहीं दिख रही, यूरोप में नहीं दिख रही। तो इसका कहीं ना कहीं कारण है, क्या पीछे से फंडिंग वहां से कुछ ऐसी हो रही थी, क्या कुछ वहां से योजनाएं बन रही थी। एक तरफ हमने देखा नरेंद्र मोदी जी ने बीच में बोला कि भाई जो फंडिंग हो रही है इंडिया अलायंस को, ये सही नहीं है। तो क्या ये सब चीजें उसी तरफ इशारा कर रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है।